मायावती ने आकाश आनंद को फिर बनाया मुख्य कोऑर्डिनेटर। चंद्रशेखर आजाद ने गाजीपुर में कह दी बड़ी बात। यूपी में मिशन -27 की तैयारियों में जुटे चंद्रशेखर आजाद 403 सीटों पर अकेले लड़ने का किया ऐलान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में आयोजित अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ प्रबुद्ध जनसम्मेलन में अपनों के बीच अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर विचार साझा किए। ओबीसी की जातिवार जनगणना का मुद्दा। केंद्र सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की जाति आधारित जनगणना को जानबूझकर न कराना सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ एक सोचा समझा षड्यंत्र है। ये बहुजन समाज की वास्तविक संख्या और उनके अधिकारों को दबाने का एक प्रयास है। आरक्षण और संविधान पर विश्लेषण। वर्तमान शासन व्यवस्था आरक्षण को निष्प्रभावी करने तथा संविधान की मूल भावना को कमजोर करने में लगी हुई है। हमें परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सतत जागरूक और संगठित रहना होगा। ईवीएम प्रणाली का लोकतंत्र पर प्रभाव। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के माध्यम से चुनाव कराना लोकतंत्र की पारदर्शिता और जनविश्वास के विरुद्ध है। ये व्यवस्था शासक वर्ग के षड्यंत्र का हिस्सा प्रतीत होती है, जिसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को नियंत्रित करना है। दलित, पिछड़े, आदिवासी वर्ग एवं अल्पसंख्यकों व मुस्लिमों पर बढ़ते अत्याचार। वर्तमान समय में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज पर होने वाले अत्याचारों में चिंताजनक वृद्धि हो रही है। यह न केवल संवैधानिक मूल्यों पर आघात है, बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी छिन्न भिन्न करने वाला संकट है। प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की मांग। सरकारी क्षेत्र के निजीकरण के कारण आरक्षण प्राप्त अवसर सीमित होते जा रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि प्राइवेट सेक्टर में भी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, ताकि समावेशी विकास सुनिश्चित किया जा सके। मंडल कमीशन की सिफारिशों का पूर्ण क्रियान्वयन। मंडल कमीशन ने सामाजिक न्याय को स्थापित करने हेतु जिन सिफारिशों को प्रस्तुत किया था, उनका पूर्ण रूप से लागू किया जाना समय की आवश्यकता है। चंद्रशेखर आजाद। पढ़े लिखे लोग हैं, व्यापारी हैं, उन सबको आज बुलाया था कि वो कैसा उत्तर प्रदेश चाहते हैं। पिछले 15 साल का सूखा हक वंचित बहुजन समाज के खाते में आया है। पिछले 15 साल हो जाएंगे 2027 में कि वो जुल्म जाति अन्याय अत्याचार के शिकार हो रहे हैं और सरकार की जो योजनाएं हैं वो भी ऊंचे मकान और फीके पकवान जैसी। इसलिए हक वंचित समाज में भाईचारा बना के और बूथ सेक्टर संगठन को जो है विधानसभा के संगठन को मजबूत करके आजाद समाज पार्टी 2027 के चुनाव को मजबूती से लड़ेगी और जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं उनको भी बहुत मजबूती से लड़ेगी। उसी की तैयारी के लिए मंडल वाइज ये समीक्षाएं और प्रभु सम्मेलन चल रहे हैं। इसके बाद भी पदाधिकारियों का अलग से कार्यक्रम है जिसमें उनको गाइडलाइन दी जाए किस तरह से उनको अगले 2 महीने काम करना है। फिर समीक्षा करके जो भाईचारा कमेटी या 12 जातियों का भाईचारा संगठन हमने बनाया है उसको किस तरह दुरुस्त करना है और वोट तैयार करनी है और वोट के जरिए इस हक वंचित समाज को शासक बनाना है, इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। सर, बसपा में कौन सी कमी रह गई थी कि आप उसको पूरा करना चाहते हैं? पिछले 15 साल का जो सूखा हुआ है उन्हीं की वजह से है। अगर वो सूखा ना होता तो शायद हम लोगों को जरूरत ना पड़ती। आप ये समझिए, हमारे लोगों ने जितना भी प्रयास कर सकते थे किया, लेकिन वो सूखा खत्म नहीं हो रहा है। वो सूखा उत्तर प्रदेश में तो इस बार लोकसभा में भी दिख गया कि जनता किस तरफ है। जनता आजाद समाज पार्टी के रूप में इस वृक्ष को, इस पेड़ को वृक्ष बनाना चाहती है और इसकी छाव में अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहती है। वो ये जानते हैं, लोग भी ये समझ रहे हैं कि 4.5 साल जब उन पर अन्याय होता है, जुल्म जाती होती है, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अगर कोई लड़ता है तो आजाद समाज पार्टी लड़ती है। तो आजाद समाज पार्टी को ताकत देके उनको अपना और आने वाले अपनी नस्लों का भविष्य सुधारना है और मान सम्मान का जीवन प्राप्त करना है। आप अखबार उठा के देखो, रोज खबर आती है कि बहन बेटियों पे बलात्कार हो रहे हैं, रोज खबर आती है कि गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, रोज खबर आती है कि लोगों को मार के लटकाया जा रहा है और वो परिवार ही सड़कों पे आंदोलन करते घूम रहे, कोई सुनने वाला नहीं। ये तब हो रहा है उस सरकार के संरक्षण में हो रहा है जो सरकार ये वादा करती है कि हमारी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था बहुत बुरी है और जनता इस जंगल राज से मुक्ति चाहती है, वो मुक्ति का विकल्प चाहती है और आजाद समाज पार्टी एक ऐसा दल है जो सभी को साथ लेकर चल रहा है। इसलिए मेरा विश्वास है कार्यकर्ताओं की मेहनत संघर्ष से आजाद समाज पार्टी ताकतवर होकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आएगी और 403 विधानसभाओं पे हमारा ये जो संघर्ष है वो तेजी से आगे बढ़ेगा। अगले 1.5 साल में हम अपने बूथ सेक्टर विधानसभा कमेटी को मजबूत करके विधानसभा की तैयारी को मजबूती से आगे बढ़ाएंगे।
गठबंधन का कोई संबंध है कि नहीं? जनता से गठबंधन बहुत मजबूत है, जनता को वोट देनी है। पार्टियों का गठबंधन तो टूटता रहता है, पार्टियों के चक्कर में नहीं पड़ना है, जनता के हितों की रक्षा करनी है। क्या बसपा कभी सर एक अभी जिला पंचायत का त्रिस्तरीय चुनाव हुआ, उसके बाद फिर 2027 में चुनाव आएगा उत्तर प्रदेश का। इस चुनाव को आजाद समाज पार्टी कैसे लड़ने जा रही है? देखिए, आजाद समाज पार्टी लोगों के बीच में पहुंच रही है। एक तरफ वो दल हैं जो पैसों के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ मेहनत करने वाले दल हैं जो जनता के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज शिक्षा के नाम पे बाजारीकरण उत्तर प्रदेश में हो रहा है, नहीं हो रहा है। प्राइवेट स्कूल किस तरह से लोगों की खाल खींच रहे हैं। हर साल नया सिलेबस देते हैं, सिलेबस के लिए दुकान बताते हैं कि वहीं से किताबें मिलेगी, फीस अपने आप तय करते हैं। गरीब अभिभावक परेशान है, सरकार ने कोई सुध नहीं। अस्पतालों में किस तरह की चोर बाजारी हो रही है, गरीबों की जेब काटी जा रही है, ये भी किसी छिपाव नहीं है। थानों से लेकर सरकारी दफ्तरों में रोज अधिकारी कर्मचारी पकड़े जा रहे हैं रिश्वत लेते हुए। जनता सड़कों पे आने को मजबूर है, सुसाइड कर रही है। किसान परेशान है, समय पे डीपी नहीं मिलता, समय पे जो है यूरिया नहीं मिलता, और उसके दाम भी सरकार तय कर रही है, और उसका जो संख्या है उसमें भी कटौती कर रही है। चारों तरफ से बुरा हाल है। महंगाई एक मुद्दा है, भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, क्या गठबंधन भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? जनता से गठबंधन हो जाए तो जनता बड़ी समझदार है। अखिलेश यादव के साथ आपकी फोटो वीडियो बहुत वायरल हो रही है, क्या लगता है, कुछ संभावनाएं बन रही है? मैं ये समझता हूँ कि आपका भी ध्यान जनता के मुद्दों पर कम है। मुझे अच्छा लगता अगर आप सरकार की नाकामी से जुड़े सवाल पूछते, मैं उन पर आपको बताता कि सरकार क्या करना चाहिए था। आप ये मुझे बताओ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करते हैं, क्या पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हो गई, तो क्या लगातार हमारे सेना के जवानों की जान नहीं जा रही है, कि शहादत नहीं हो रही है? बिहार के 3 लालों को शहादत जो है, इम्तियाज साहब को, राम प्रसाद बाबू को, मनीष कुमार को जो है 14 तारीख को गोली लगी। तो ये कैसा सीज फायर? हम इतने कमजोर हो गए क्या? इतने मुट्ठी भर के देश से जो है डर बैठे? सर, आप संसद में हैं, संसद सदस्य हैं, आप भी कुछ सुझाव दे सकते हैं जनता को? मैंने सुझाव भी दिया और मैंने विशेष सत्र बुलाने की मांग भी की। हमने सरकार को कहा कि आज पूरा देश खड़ा है, रोज रोज सैनिकों के और बॉर्डर पर रहने वाले हमारे लोगों के जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। सरकार को आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए। लेकिन हमारे समझौते तो अब अमेरिका में बैठे अमेरिका के नेता करा रहे। हम इतने कमजोर तो नहीं थे। हम तो तब भी कमजोर नहीं थे जब 20 साल पहले थे। अब तो हम आगे चल रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर में एक सांसदों का डेलीगेशन जा रहा है, जिसपे बहुत राजनीति हो रही है। क्या चंद्रशेखर रावण को भी उस डेलीगेशन में होना चाहिए? नहीं, मुझे इस तरह का कोई जो है अभी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मुझे उसमें रखा गया है। हालांकि मैं ये भी बात स्पष्ट कर दूं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि हम अंत्य भारतीय हैं, हम प्रथम और अंत्य भारतीय। तो भारत की अस्मिता, भारत का सम्मान हमारे लिए सर्वप्रथम है, उसके बाद सब कुछ है। इसलिए सरकार से तमाम विरोध के बाद, उनके विचारों का विरोध, उनकी पॉलिसियों के विरोध के बाद भी हमने सरकार को विश्वास दिलाया कि आज देश के गौरव का समय, देश की अस्मिता पर हमला हुआ है, तो हम सब लोग हम देश के साथ खड़े, देश की सेना के साथ खड़े। सर, एक सेना को लेकर जो जाति और धर्म के मामले भारी हो गए, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सेना की कोई जाति नहीं होती, सेना का कोई धर्म नहीं होता। इस तरह से हम सेना का अपमान हमें जाने में नहीं करना चाहिए। सेना के जवान हैं और उन पे हमें गर्व है, क्योंकि वो वहाँ लड़ रहे हैं। इसी वजह से हम यहाँ से उनसे बैठ के मीडिया से बात कर रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर न तो पक्ष बात करना चाहता है न विपक्ष बात करना चाहता है, इसके हम तो लगातार पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं। हमने एजुकेशन पॉलिसी बताई कैसे होनी चाहिए, और हमने हेल्थ पॉलिसी बताई जिससे गरीबों की जेब नहीं कटेगी और सबको अच्छा इलाज और अच्छी एजुकेशन व्यवस्था होगी। हमने तो पार्लियामेंट में बात रखी सर, लेकिन सरकार उस पॉलिसी को लागू नहीं करेगी जिससे जनता को फायदा हो। सरकार उस पॉलिसी को लागू करेगी जिससे पूंजीपतियों को फायदा हो। उसमें शशि थरूर के नाम पे जो सबसे आगे आ गया है, उसको लेकर कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। यार, मैं आजाद समाज पार्टी के विषय से ये कह रहा हूँ कि सरकार ने केंद्रीय जनगणना की बात की है, उसकी टाइमलाइन भी तय कर दें, डेडलाइन भी तय कर दें तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, वरना ये चुनावी जमला हो जाएगा और चुनावी जमले के बाद सरकार को जनता के गुस्से से, आक्रोश से जो है रूबरू होना पड़ेगा। बीजेपी सरकार जिला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और जो विधानसभा चुनाव होगा, आजाद समाज पार्टी क्या सारी सीटों पे अपने चुनाव लड़ाएगी? या जिला पंचायत का चुनाव आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते पे, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अपने बलबूते पे लड़ेगी और बाकी के फैसले पार्टी के होंगे। लेकिन मैं आपको पूछना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ, गाजीपुर की सड़कें मैंने आज देखी। क्या आप ईमानदारी से बताइए, क्या गाजीपुर की सड़कें इस सरकार के झूठ का खुलासा करती है नहीं करती?
क्या हाल है गाजीपुर का, गंदगी का की क्या हाल है, पानी की व्यवस्था क्या हाल है। आप बताइए, क्या गाजीपुर की सड़कों के लिए मुख्यमंत्री जवाबदेह हैं या नहीं है? केंद्र की सरकार जो नेशनल हाईवे बनाती है उससे तो हम लोग सवाल वहां पार्लियामेंट में करते हैं, लेकिन राज्य सरकार जो है जो बड़े बड़े वादे करती पीठ ठोकती है, तो मुख्यमंत्री जवाब देगी गाजीपुर विकास से छूता क्यों है, गाजीपुर के हर 100 मीटर पे गड्ढे क्यों है, क्या गाजीपुर जिले के लोगों के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार सरकार को मिला है? चंद्रशेखर जी, एक अंतिम सवाल। अभी आपका मैं सुन रहा था स्पीच, उसमें आपने कहा कि संविदा कर्मियों को आप परमानेंट नौकरी करने जाएंगे अगर आपकी सरकार आई। Yes. इस दावे में कितनी सच्चाई? इसमें पूरी सच्चाई है। जिस तरह पार्लियामेंट में मैं निजी क्षेत्रों में आरक्षण का बिल लेके आया था, वो बिल नहीं था, वो ये भी सच्चाई थी कि होना चाहिए। उसी तरह से जितने संविदा कर्मी भाई हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आज डर रहे हैं कि कल उनकी नौकरी में खतरा पैदा हो सकता है, मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ कि वो घबराए नहीं, वो सेवा कर रहे हैं, उनकी सेवा को पक्की सेवा करने का हम लोग करेंगे। वीडियो वायरल हो रहा है। अब ये बीजेपी नेताओं से आप पूछना। सर, संविधान के अनुसार बाबा साहब कह रहे थे कि शिक्षित बनो, संगठित माने शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो संगठित कहाँ, दो पार्टियां कहीं न कहीं लग रही है, बसपा और आपकी पार्टी। आप ही को लग रही है, पता नहीं क्यों, पता नहीं आप ही को क्यों लग रही है। एक आदमी घर से निकल रहा है, एक आदमी सड़कों पे खाक छान रहा है, एक आदमी के पैसे से बुलाए से लोग नहीं आ रहे, एक आदमी के यहाँ बैठने की जगह नहीं है। सर, बीजेपी सर अगर सच्चाई होती तो मुख्यमंत्री सुरक्षा लेके नहीं घूम रहे हो।